परमेश्वर हम लोगों से क्या चाहता है? परमेश्वर ये चाहता है कि क्या हमारा जीवन विश्वास योग्य है? विश्वास योग्य जीवन क्या है? आज एक मसीही के लिए उसका फाउंडेशन क्या होना चाहिए? और वो फाउंडेशन है हमारा विश्वास योग्यता। किसमें? यीशु मसीह में। फेथफुलनेस, हाउ फेथफुल वी आर, हम लोग कितने विश्वास योग्य हैं परमेश्वर के प्रति। क्योंकि अगर हम विश्वास योग्य नहीं हैं तो क्या हमको परमेश्वर से कुछ मिलेगा? नहीं मिलता है। इसीलिए, और बाइबल में क्या है? बाइबल में तो यही है, क्या यह व्यक्ति विश्वास योग्य है? आज हम अपने आप से ये पूछें, क्या मैं परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य हूं? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम विश्वास योग्य हैं, विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपका भरपूर से प्रयोग करेगा, आपके जीवन में जो परिवर्तन लाएगा उसमें आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे। बस आज यही है, क्या मैं विश्वास योग्य हूं? क्योंकि हमारी विश्वास योग्यता वो सबसे ज्यादा काउंट करती है परमेश्वर के साथ। और विश्वास योग्यता क्या है? यह हमारा धन नहीं, यह हमारा काम नहीं है, हमारा नॉलेज नहीं है, और यह हमारी कोई पदवी, डेजिग्नेशन, ये सब हमको विश्वास योग्यता के लिए नहीं है। ये कुछ नहीं काम करता है। लेकिन परमेश्वर क्या देखता है? क्या आप, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम विश्वास योग्य हैं इसलिए हमारे पास धन है, हम विश्वास योग्य हैं क्योंकि हमारे पास बड़ी पोजीशन है, परमेश्वर इन सब चीजों से कुछ भी मतलब नहीं रखता। God is least interested in your finances, in your designation, in anything, but God is interested in loyalty of your heart. परमेश्वर इस बात से खुश है कि हम परमेश्वर के प्रति कितने ईमानदार, निष्ठावान हैं। That is the loyalty. क्योंकि अगर हम परमेश्वर के प्रति लॉयल नहीं हैं तो फिर हाउ कैन वी एक्सपेक्ट समथिंग? अगर हम लॉयल नहीं हैं, हम परमेश्वर से कैसे कुछ मांगे या एक्सपेक्ट करें? क्योंकि अगर जब हम लॉयल हैं तब परमेश्वर हमको देता है। अगर हम देखते हैं फर्स्ट शमूएल की पहली पत्री 16 अध्याय और 7 वचन। फर्स्ट शमूएल 16 वर्स 7। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर। हाँ, यहाँ पे आप देखिए, ना तो उसके रूप पर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, ना कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य, हाँ, यहाँ पे कद, ऊंचाई किसी चीज पे नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने सीधा सीधा शमूएल से क्या कहा? मैंने ये जो उसके भाई थे उनको अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा क्या देखता है? क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं, मनुष्य को बाहर का रूप देखता है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्यों जैसा नहीं, क्योंकि मनुष्य बाहरी रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हाँ, यहोवा की दृष्टि कहाँ पे है? मन पे है। यानी कि लॉयल्टी। इफ यू आर लॉयल, आज्ञाकारी, अगर हैं आज्ञाकारी, हाँ, आपकी आज्ञाकारिता में निष्ठा, ईमानदारी आपकी, हम आज हमारे मसीही जीवन में
आपने देखा होगा लोग बड़े बड़े स्मार्ट लोग हैं, हैंडसम हैं, ब्यूटीफुल हैं, पैसा है, इफ दे आर नॉट लॉयल परमेश्वर कुछ के नहीं प्रति है। अगर ईमानदार नहीं है तो उससे अगर कुछ नहीं ईमानदार है। नहीं है, निष्ठावान नहीं है, तो ये उनको परमेश्वर के करीब आने का कोई, इट डजंट प्रूव दैट दे आर फेथफुल। आपका पैसा, आपकी ईमान, आपका पैसा, आपका रहन सहन, आपका कद काठी, यह आपको परमेश्वर के, खुदा के करीब नहीं लाता है। आज हम में से कितने लोग हैं जो क्या देखते हैं, और आज कलीसिया में भी यही है, हम क्या देख रहे हैं? हम ये देखते हैं कि उसको पादरी साहब तो बहुत ज्यादा मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसे वाला है, क्योंकि उसकी पोजीशन है। क्या पैसा और पोजीशन क्या परमेश्वर के प्रति आपको ईमानदार बना रही है? और शैतान हमारे दिमाग में यही डालता है, शैतान यही कहता है ना, क्योंकि तुम खुदा के करीब हो इसलिए तुम्हारे पास पैसा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा होता तो परमेश्वर ने शैतान ने परमेश्वर से क्या कहा था कि अय्यूब इसलिए आपको वो नहीं करता है क्योंकि आपका हाथ है उसके ऊपर, आप उसको कुछ फेवर कर रहे हैं। अय्यूब चैप्टर 1 उसका 9 और 10 पढ़ेंगे। अय्यूब चैप्टर 1 उसका 9 और 10। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि हमने 8 में परमेश्वर ने शैतान से अपने दास अय्यूब के बारे में बताया था, क्योंकि उसमें क्या कहा था कि उसका तुल्य खरा सीधा परमेश्वर का भय मानने वाला और कोई नहीं है, बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं है। तो अब शैतान क्या कर रहा है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है। क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? यानी कि एक कंसेप्ट है लोगों के अंदर, दिमाग में है कि हम को फायदा हो रहा है, हमको ये है इसलिए हम खुदा का भय माने। यानी कि हम भय मान रहे हैं लेकिन हम लॉयल नहीं हैं। और शैतान आज यही कहता है, आज हमें से हमारी लॉयल्टी, जो हमारी ईमानदारी, हमारी निष्ठा खुदा को लेकर है, परमेश्वर के प्रति है, वो हमारा पैसा ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारा हृदय देखता है कि इफ आवर हार्ट इज क्लीन। तो यहां पे शैतान उसे यही, परमेश्वर से यही कह रहा है कि अय्यूब बिना लाभ के तुम्हारा भय नहीं मानता है। 10 वचन, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके कामों पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैली है। हाँ, यानी कि अभी शैतान परमेश्वर से ये सब बातें कह रहा है। तो आज हमको क्या देखना है? जब हम और आगे पढ़ते हैं तब उसमें क्या किया था? परमेश्वर ने शैतान से क्या कहा था कि जो कुछ उसका है वो तेरा है, लेकिन इसके जीवन को कुछ मत करना। और शैतान ने उसका सब कुछ ले लिया था, उसके बाल बच्चे, संपत्ति, जानवर, घर, सब कुछ खत्म कर दिया था, सब कुछ। और उसका, इसीलिए अगर हम 22 वचन पढ़ते हैं, 21 और 22, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम
बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। ना पाप किया ना दोष लगाया। उसने कहा कि मैं बिना किसी चीज के आया हूं, मैं जैसा आया हूं मैं वैसे ही जाऊंगा। उसकी जो संपत्ति, बच्चे, सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन उसने परमेश्वर से कुछ नहीं कहा। अपने मुंह से उसने कहा, जिसने दिया उसने लिया, जिसने दिया है उसने ले लिया। परमेश्वर का नाम धन्य हो। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का फेथफुलनेस, और ये अय्यूब की निष्ठा थी परमेश्वर के प्रति। आज हमारे पास क्या है? आज हम क्या कर रहे हैं? ये लॉयल्टी थी। इफ यू आर लॉयल टू गॉड, तब। और एक विश्व, और क्योंकि परमेश्वर हमारा जो हृदय देख रहा है उसके अनुसार हमको उसका फल देगा। और इसके लिए एक विश्वास योग्य जीवन कैसा होना चाहिए? अगर हम मीका 6 और उसका 8 वचन पढ़ें। हे मनुष्य, वह तुझसे बता चुका है कि अच्छा क्या है। हाँ, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यहाँ पे ये है मनुष्य, वह तुझे बता चुका है अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ो और क्या चाहता है। यानी कि क्या है? एक विश्वास योग्य जीवन में ये वचन हमको विश्वास योग्यता के बारे में 3 बातें बतला रहा है। क्या है? न्याय करना, यही है ना। न्याय से काम करना, न्याय करना, दया से प्रेम करना और नम्रता से परमेश्वर के साथ चलना। कैसा है? न्याय करना, दया से प्रेम करना और नम्रता से परमेश्वर के साथ चलना। और यहां पे हम एक चीज क्या देख रहे हैं कि दीज आर द फाउंडेशन। ये विश्वास योग्य जीवन के 3 आधार हैं। ये क्या हैं? जो अभी हमने बताया ना, न्याय करना, दया से प्रेम करना, नम्रता से परमेश्वर के साथ चलना। These 3 are the foundation of a faithful life. ये क्या है? कि विश्वास योग्य जीवन के 3 आधार हैं। आज हमारे लिए यही देखना है, हमारा विश्वास योग्य जीवन है कि हमारा जीवन कैसा है। और न्याय का अर्थ क्या है? हम लोग से अगर बोलते हैं ना न्याय, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? जजमेंट। इसका मतलब क्या आता है? कोर्ट कचहरी। लेकिन यहां पे क्या है? कोर्ट कचहरी का नहीं है। न्याय का अर्थ है सही को सही, गलत को गलत कहना, और हर परिस्थिति में सत्य में डटे रहना। जो सच है सच है। जितना भी जोर दिया जाए, हमको क्या करना है? नहीं, ये सच है, गलत है तो गलत है। ये है न्याय। तो आज एक मसीही जीवन के लिए, अगर आप मसीह, यीशु ने क्या कहा? तुम्हें हां की हां, ना की ना होनी चाहिए। तो आज एक ये जरूरत है। और इसका हम क्या उदाहरण देखते हैं? दानियल की पुस्तक। दानियल एक विश्वास योग्य व्यक्ति था। दानियल कैसा व्यक्ति था? एक विश्वास योग्य व्यक्ति था। दानियल 6 और उसका 4 वचन। दानियल 6 और उसका 4। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष
ढूंढने लगे, परंतु यानी वह एक मिनट। विश्वास योग्य। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। यहाँ क्या था कि आज जो विश्वास योग्य लोग होते हैं ना, वफादार, जो वफादार लोग होते हैं, शैतान क्या करता है? उनके विरुद्ध में दोष ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे शैतान ने परमेश्वर से अय्यूब के बारे में कहा, और यहां दानियल जो एक वफादार आदमी था, उसके विरोध में क्या क्या लिखा है? दोष ढूंढने लगे। हाँ, परंतु वह विश्वास योग्य था, परंतु वह कौन? दानियल विश्वास योग्य था, और उसके काम में कोई भूल व दोष ना निकला, और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध ना दोष ना पा सके। यानी कि अपराध और दोष ना पा सके, यानी कि न्याय ये है कि दानियल के विरुद्ध में जो लोग जलने वाले हैं, तो आपके अंदर कमियां निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपकी हाँ की हाँ, ना की ना है, और परमेश्वर के साथ आप अगर लॉयल हैं, तो कोई भी कोई दोष ना लगा सकेगा। जैसे यहां पे है कि कोई दोष ना लगा सके, वो भूल ढूंढ रहे, कुछ नहीं हुआ। और आज ये क्या था? ये किस बात को साबित करता है? कि दानियल एक विश्वास योग्य व्यक्ति है। और हमारा बुलाव क्या है? आज जो हम मसीह यीशु में हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता माना है, तो आज हमारी जरूरत क्या है? कि हमारा बुलावा भी यही होना चाहिए। यानी कि हमारे काम में, हमारी सेवा में, हमारे परिवार में, हमारे फाइनेंसेस में, और हमारी हर वो चीज में हमारा बुलावा यही है, फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता। और क्या होता है? ये नहीं है कोई देख रहा है तो हम काम कर रहे हैं, ये आपकी विश्वास योग्यता नहीं है, ये फेथफुलनेस नहीं है। क्योंकि हम उसके बाद हम दूसरा क्या होना है कि सच, ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। हमारे अंदर सत्य, ईमानदारी, पारदर्शिता। क्या ट्रांसपेरेंसी है? क्या ईमानदारी है? उसके बाद है कि विश्वास योग्यता वह है जो आप करते हैं। ये नहीं कि जब कोई देख रहा तब हम करने लगे। ये कि तनख्वाह तो मिल ही जाएगी, काम करो या ना करो, आप विश्वास योग्य नहीं। परमेश्वर ट्रांसपेरेंसी भी चाहता है। और फिर क्या है? फेथफुलनेस इन आवर रिलेशनशिप, यानी कि हमारी विश्वास योग्यता हमारे रिलेशन में होनी चाहिए। दया से प्रेम रखने वाले लोग होने चाहिए, क्योंकि दया क्या है? इट्स अ इमोशन, एक भावना है। यानी कि हमारा काम क्या है? आज जब हम यीशु मसीह को जानते हैं, जब हम यीशु मसीह में हैं, तो क्या हमने दूसरे के ऊपर यीशु का प्रेम उड़ेला है? जरूरी है कि हमारे अंदर ये भावना ही नहीं है, तो हमारी फेथफुलनेस कहाँ है? दूसरे के ऊपर हमारा जो क्या होता है, हमारे इमोशंस हर्ट होते हैं, तो हम नहीं ये ऐसा करता है, हम नहीं इससे वो करेंगे। ये बहुत एक कॉमन बात है। हमको ये नहीं देखना है कि वो किस हालात में है। हमारा एक मसीही जीवन का इस कैरेक्टरिस्टिक, अ फाउंडेशन, एक मसीही जीवन की फाउंडेशन है।
विश्वास योग्यता, ट्रांसपेरेंसी है, फेथफुलनेस है कि हम प्रेम जो मसीह ने हमसे किया वो हम दूसरों को दिखाएं। मतलब मुंह से नहीं कि मुंह से बोल दिया कि अरे तुम्हारे साथ ये, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम तुम्हारा ये करेंगे, हम तुम्हारा कुछ नहीं, मुंह से बोलना नहीं, बाय एक्शन डू इट, व्यवहारिक रूप से करिए। क्योंकि अगर वो नहीं है तो क्या है, और सबसे बड़ी बात क्या है, हमको दूसरे के ऊपर दयालु होना चाहिए। विलाप गीत 3 उसका 22, क्योंकि परमेश्वर स्वयं दयालु है, हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, क्योंकि उसकी दया अमर है। तो ये है कि हमारे लिए क्या है, क्योंकि अगर परमेश्वर स्वयं दयालु है तो वो हमसे भी ये चाहता है, क्योंकि उसने कहा हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, विश्वास योग्यता, क्या हम विश्वास योग्य हैं? क्योंकि अगर हम विश्वास योग्य नहीं है, ठीक है हमने यीशु मसीह को जाना, लेकिन हम विश्वास योग्य नहीं है, तो हम दुनिया की बातें सुनेंगे, क्योंकि दुनिया ये कहती है बदला लो, लेकिन बाइबल कहती है क्षमा करो। और सबसे बड़ा उदाहरण, यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लूका 23 उसका 34, ल्यूक 23 वर्स 34, हे पिता इन्हें क्षमा कर। तब यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। तो आज वो परमेश्वर क्या चाहता है, दया करके, क्योंकि हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। वो ये चाहता है, क्योंकि यीशु याद रखता है कि वो क्रूस पे था और क्या कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर, यानी कि दया से प्रेम करने वाला। मीका मैं अभी अपने ये पढ़ा था ना, 3 पॉइंट थे ना मीका में, यही था ना, न्याय करना, दया से प्रेम करना, और तीसरा पॉइंट आया है नम्रता से परमेश्वर के साथ चलना। मीका 6 वर्ष 8, फेथफुलनेस इन आवर डिवोशन टू गॉड। हे मनुष्य, नहीं हो गया, हम पॉइंट्स बतला रहे हैं। तीसरा है नम्रता से परमेश्वर के साथ चलना, और यहां पर क्या है, विश्वास योग्यता का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये क्या करता है, परमेश्वर के साथ निरंतर चलना, कंटिन्यूस आवर वॉक विद गॉड। और हनोक कितने साल चला था परमेश्वर के साथ? 300 साल। उत्पत्ति 5 उसका 24, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। है ना।
क्योंकि 22 में लिखा है कि वो 300 साल चला है। 5 जेनेसिस 5:22। और मतुशेल के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चला। परमेश्वर के साथ चलता रहा। ये क्या दिखा रहा है? और यहाँ 24 में ये कहा ना, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। ये क्या दिखला रहा है? ये यहाँ नम्रता से परमेश्वर के साथ चलना, ये दिखाता है कि हमको परमेश्वर के साथ एक फेलोशिप में रहना है। परमेश्वर के साथ फेलोशिप में रहना, क्योंकि 1 कुरिन्थियों 6:17 में कहता है ना, जो परमेश्वर की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और परमेश्वर की संगति में तब है कि हम उसके साथ चल रहे हैं, उसकी फेलोशिप में है। और फेलोशिप कैसी है? हम कितनी बार मसीह संगति में हैं, कितनी बार हम परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे हैं, क्या हम कितना घंटा बाइबल पढ़ रहे हैं, हमारी संगति क्या है, हमारी फेलोशिप क्या है, हमारी फेलोशिप किसके साथ है। और हमारी फेलोशिप किसके साथ होनी चाहिए? यूहन्ना 15:4 यीशु ने क्या कहा? तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हाँ। जैसा डाली यदि दाख लता में बनी ना, जैसे डाली यदि दाख लता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। हाँ, या देखिए, डाली यदि स्टार्टिंग क्या है? तुम मुझ में बने रहो मैं तुम में। यीशु मसीह क्या कह रहा है? तुम मुझ में बने रहो मैं तुम में। उसके बाद क्या है कि डाली कौन है? यहाँ पे डाली हम हैं। यहाँ पे कहा डाली यदि दाखलता में ना बनी रहे तो वो फल नहीं लाती। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो, वैसे ही यदि तुम भी मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। नहीं फल सकते, हम नहीं फल सकते हैं। तो ये है विश्वास योग जीवन। ये नहीं केवल बड़ी बड़ी बातों में है, बड़ी बड़ी बातें हमारे विश्वास योग जीवन के लिए नहीं है। हमारा विश्वास योग क्या? दैनिक छोटी छोटी आत्मिक बातें। हम क्या स्पिरिचुअल टॉक्स, हमारी स्पिरिचुअलिटी कहाँ है, हमारी आत्मिकता कहाँ है। और ये विश्वास योग्यता छोटी छोटी आत्मिक बातों से प्रकट होती है। और वो क्या है? प्रतिदिन प्रार्थना, वो जो अभी हम बतला रहे थे, प्रतिदिन प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, फेलोशिप करना, चर्च अटेंड करना, और सबसे बड़ी बात है पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में चलना। जो वचन में बताया, यहोशू 1:8 में बताया है ना, यहोशू 1, जोशुआ चैप्टर 1:8 कहता है ना, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे जिससे कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसी में ध्यान लगा, और जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर रहे तो तेरे सभी कार्य सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो ये है बाइबल रीडिंग हमारी क्या है? प्रतिदिन प्रार्थना है कि नहीं है? बाइबल रीडिंग है, हमारी फेलोशिप है, पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में चल रहे हैं। पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता तभी तो पता चलेगी जब हम बाइबल रीडिंग में हैं कि परमेश्वर क्या चाहता। जो भी हमने मीका 6:8 में पढ़ा था ना, आत्मिक जीवन के लिए, हमारी विश्वास योग्यता के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। क्या हम हैं? आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आज हम अपने आप से ये पूछें, क्या हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं? और
विश्वास योग्य जीवन के लिए 4 पॉइंट्स। वो क्या है? छोटे छोटे कार्यों में भी विश्वास योग्य बने। उसने क्या कहा? यीशु ने उसको एक को 5 दिया था, 2 दिया था। तो जब 2 दिया था ना, तब यीशु ने क्या कहा था? लूका 16 उसका 10 पढ़ेंगे। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में है वो बहुत में भी अधर्मी है। यहाँ जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, तो वो थोड़े से थोड़े में भी सच्चा है, वो बहुत में भी सच्चा है। यानी कि परमेश्वर क्या कहते हैं? छोटे छोटे कार्यों में हम विश्वास योग सच्चे बने, और कठिन परिस्थितियों में भी। दूसरा पॉइंट क्या है? कठिन परिस्थितियों पर भी परमेश्वर पर भरोसा रखें। साम्स 55 वर्स 22, जबूर 55 उसका 22। अपना बोझ यहोवा पर डाल, अपना बोझ यहोवा पर डाल, वह तुझे संभालेगा, वो तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। Cast your burden unto Jesus for he cares for you. यानी कि कठिन परिस्थितियों पर भी परमेश्वर पर भरोसा रखें। He is ready. Are we ready? क्या हम तैयार हैं? वो तो तैयार है। और तीसरा पॉइंट है, पवित्रता को अपनी जीवन शैली बनाएं। होलीनेस आपका जीवन शैली होना चाहिए। द मोड ऑफ योर लाइफ इज होलीनेस। 1 पीटर 1:15, पहला पतरस 1 अध्याय 15 वचन। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र। यहाँ पे हम एक चीज ध्यान करेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, और उसके अगली लाइन जब हम देख रहे हैं ना, जहां पे परमेश्वर ने कहा है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। विश्वास योग्यता के लिए हमको अपने चाल चलन में पवित्रता लानी है कि हम क्या देख रहे हैं। आज ही मैंने भजन संहिता साम्स 101 शेयर किया था, और उसका 3 वचन, साम्स 101, जबूर 101 उसका 3रा वचन। मैं किसी ओछे काम पर चित्त ना लगाऊंगा, कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ, ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। यानी कि क्या है? इंटरनेट और सोशल, वो उसके बाद मूवीज, ये सब मनोरंजन, हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर तो ये कह रहा है, इसीलिए उसने कहा ना, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आज हम ये देखें कि हम सोशल मीडिया में कितना लगे हैं, हम कितनी देर अपने फोन से जुड़े हुए हैं। आज ये इस बात की जरूरत है परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता बनने के लिए। और चौथा पॉइंट क्या है? सेवा और भेंट में उदार बने। विश्वास योग्यता केवल बोलना नहीं है, दूसरे की मदद करना भी है।
प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय 44 और 45। और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे और उनकी सब वस्तुएं हैं? साझा की थी और उनकी सब वस्तुएं साझा की थी और उन्होंने क्या किया था? साझा किया। सब इकट्ठा रहते थे और उन्होंने सब वस्तुएं साझा करी थी। और वे अपने अपने संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट देते थे। तो यहाँ पे क्या करते हैं? विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसको आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। यानी कि उधार, भेंट। ये विश्वास योग्य जीवन का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या कर रहे हैं? और जब हम विश्वास योग्यता में रहते हैं, इसका परिणाम क्या है? What's the result of faithfulness? परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। मत्ती 25 उसका 23। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, जो थोड़े में विश्वास योग्य रहे। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकार क्योंकि इसका अगर हम 22 देखते हैं, 22 में यही है ना। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उसे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। यानी अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो, क्योंकि विश्वास योग्यता, जब हम विश्वास योग्य हैं तो ये उसका परिणाम है। दैट्स अ रिजल्ट ऑफ योर फेथफुलनेस। और क्या मिलता है? परमेश्वर की सुरक्षा और आशीष। साम्स 31 और उसका 23। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्ची की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति। यहाँ पे विश्वास योग्यता का क्या बतलाया? कि यहोवा सच्चे लोगों की रक्षा करता है, यानी कि सुरक्षा और आशीष देता है। यहोवा सच्चे लोगों की। तो आज वही बात है कि हम कहाँ पे हैं। और उसके बाद और क्या मिलता है? हमारा प्रतिफल क्या है? जो विश्वास योग्य हैं उनका अनंत प्रतिफल है। आई विल नॉट डाई बट विल लिव। मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा। यानी कि हमारा प्रतिफल अनंत जीवन है। लेकिन आज हम क्या विश्वास योग्य हैं? तो हमको क्या करना? सही काम करना है, चाहे कोई देखे या ना देखे। दया और प्रेम में बढ़ना है। परमेश्वर के साथ नम्रता पूर्वक चलना है। हम्बलनेस, हमारे अंदर हम्बलनेस आनी चाहिए। क्योंकि अगर हम दीन नहीं होंगे तो कैसा होगा? परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम दीन बनेंगे तब हम उठाए जाएंगे। और हमको कैसा जीवन जीना है? हमको एक ऐसा जीवन जीना है कि हमारे द्वारा मसीह को महिमा मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। आज वो परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हमारी विश्वास योग्य जीवन कैसा होना चाहिए। क्या हम तैयार हैं?
क्या हम तैयार हैं? आज यही हमको अपने आप से ये पूछना है, क्या मैं विश्वास योग्य हूं? क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे और कहें पवित्र आत्मा, पाक रूह मुझे रिवील करें, और जो कमियां हैं उन सबको रिवील करें, क्योंकि आई वॉन्ट टू चेंज। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज आपने अपने वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हम लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बातें करी हैं। विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस पिता परमेश्वर, हर देखने वाले को, हर सुनने वाले को, हर उपस्थित जन को पिता परमेश्वर मैं आपके सामने लेके आता हूँ। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिस किसी के जीवन में भी कुछ ऐसी भी चीज है कि पिता परमेश्वर जो उनको परमेश्वर की विश्वास योग्यता से दूर कर रही है, उसको हम यीशु मसीह के नाम से रिब्यूक करते हैं, बांध के नरक उनकी आग में फेंकते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि एक एक को छुइए पिता परमेश्वर, क्योंकि जब आपका वचन कहता है कि उसकी कृपा हमेशा के लिए है। पिता परमेश्वर, एक एक को छुइए, बदलिए। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।